द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जूलाओ रॉयल फैमिली पे बिगड़ गए थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। बैटल फॉर्मेशन मास्टर्स वाकई बेहद डरावने होते हैं, कुछ गार्ड्स ने दबी आवाज में कहा। इसी बीच सियावियन ने महसूस किया कि जूलाओ जो कर रहे हैं वो सब उसके लिए है। उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया। अब जब ऐसा टेरिफाइंग बैकर मौजूद था, सियावियन ने झिझक छोड़ी और सीधे मुफेंग के पास जाके पूछा, वो ठीक है? हाँ, बस बहुत ज्यादा ओवरड्राफ्ट हो गई है, रिकवर होने में टाइम लगेगा, मुफेंग ने जवाब दिया। मुझे दिखाओ, सियावियन ने कहा। मुफेंग ने धीरे धीरे बेहोश मोयुंग को सियावियन के हवाले कर दिया। जैसे ही सियावियन ने उसे पकड़ा, उसके शरीर में एक बेहद ठंडी अनुभूति फैल गई। सियावियन की आंखों में हल्की झिझक झलकी। एक हाथ से उसने मोयुंग का नाजुक शरीर थामा और दूसरे हाथ से उसके माथे को सहारा दिया। अगले ही पल सियावियन ने अपनी विशाल सोल पावर को रिलीज किया ताकि उसकी चोटें हील हो सकें। लेकिन सियावियन चौंक गया। मोयुंग का शरीर उसकी शक्ति को रिजेक्ट कर रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा था जो बाहरी पावर को रोक रहा हो। कई कोशिशों के बाद सियावियन ने यह तरीका छोड़ दिया। उसने रिंग से कुछ बेहद रेयर मेडिसिनल पिल्स निकाली। जैसे ही पिल्स बाहर आई, आसपास मौजूद लोग ईर्ष्या से भर गए। हाई लेवल मेडिसिनल पिल्स बेहद कीमती होती हैं, हर किसी के पास नहीं होती। सियावियन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने मोयुंग के होठ धीरे से खोले और पिल उसके मुंह में रख दी। पिल अंदर जाते ही शायद इंस्टिंक्ट से मोयुंग के होठ हिले और उसने पिल चबा ली। अगले ही पल मेडिसिन प्योर एनर्जी में बदल के उसके शरीर में फैल गई। उसका चेहरा धीरे धीरे बेहतर दिखने लगा। चोटें भी काफी हद तक स्टेबल हो गई। ये देख के सियावियन ने राहत की सांस ली। सियावियन को याद आया, जब मोयुंग ने 8 स्टार डोगडी का सामना किया था तो उसने पीछे हटने का जरा भी इरादा नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी लिमिट से बाहर की पावर का यूज किया था। यही बात सियावियन को अंदर तक छू गई थी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोयुंग के पास होली फ्लेम क्यों है, और ये भी साफ था कि वो इस राज को जानबूझ के छुपा रही थी। फिर भी सियावियन उसकी काफी इज्जत करता था। इसी बीच सियावियन और मुफेंग दोनों ने एक साथ सिर उठाया। एल्डर जू आसमान की ओर देख रहा था। जूलाओ, हद से ज्यादा मत जाओ, ये मो ने मजबूरी में चिल्लाया। जुआनलिंग एम्परर पौंड में जाना खुद ही जोखिम भरा होता है, तुम बेमतलब हंगामा कर रहे हो। लेकिन जूलाओ ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जब आ ही गए हो तो छुप क्यों रहे हो, किंग जुआनलिंग? अगले ही पल आसमान से हंसी गूंजी। जूलाओ, तुम्हारी नजर अब भी तेज है। स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ और एक फिगर प्रकट हुआ। उसके चारों ओर टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फैल रही थी। किंग जुआनलिंग, गार्ड्स में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सियावियन की पुतलियां सिकुड़ गई। उसे साफ महसूस हुआ जुआनलिंग किंग पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अचानक होली फ्लेम सीड सियावियन के सोल रैल्म में बेकाबू हो गया। उसने जबरदस्ती उसे सप्रेस किया। मोयुंग ने भी हल्की सी मूवमेंट की और फिर शांत हो गई। सियावियन ने जुआनलिंग किंग के चारों ओर मौजूद इनविजिबल फ्लेम्स को देखा। सभी हेवनली फ्लेम्स उन्हें देख के कांप रही थी। क्या जुआनलिंग किंग ने होली फ्लेम डेवर कर ली है? सियावियन ने सोचा, लेकिन लोंगी की आवाज आई, नहीं, ये होली फ्लेम नहीं है, बस एक वीक इमिटेशन है। सियावियन ने मनी मन कहा, जुआनलिंग रॉयल फैमिली, ये दुश्मनी मैं याद रखूंगा। ये मामला यही खत्म करते हैं। जुआनलिंग किंग बोला। इतनी आसानी से? जूलाओ ने ठंडी आवाज में कहा, मेरे डिसाइपल को तुम्हारी टेरिटरी में चोट लगी और तुम बस खत्म करना चाहते हो? और फिर आखिरकार सियावियन आगे आया। अंकल मास्टर, सीनियर किंग जुआनलिंग, ये एक एक्सीडेंट था, कृपया ये सब यहीं पे रोक दें। किंग जुआनलिंग मुस्कुराया। जूलाओ ने थंडर क्लाउड्स हटा लिए। वैसे, जूलाओ अचानक बोला, नीलामी की 3 टिकट्स दे देना, इसे एपोलॉजी समझो। 3? ये वो ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा। लेकिन किंग जुआनलिंग हंस के बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो पहले हील करो। जूलाओ मुड़ा और चल दिया। सियावियन ने मोयुंग को उठाया और पीछे पीछे चल पड़ा। आसमान में येमो गुस्से में बोला, ये सब उसी डैम एंशिएंट बैंड की वजह से हुआ। किंग जुआनलिंग का चेहरा गंभीर हो गया। अब मामला और भी मैसी हो गया है। सियावियन और बाकी लोग भी अंडरग्राउंड पैलेस से निकल के एक इन पहुंचे और वहीं ठहर गए। अंकल, वो ठीक है ना? सियावियन ने धीरे से पूछा। ठीक है, बस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ ओवरड्राफ्ट हो गई है, अच्छे से आराम चाहिए, और तुम भी जाके रेस्ट करो, एल्डर जू ने कहा। थैंक यू अंकल। सियावियन ने राहत की सांस ली। मोयुंग के कमरे से बाहर निकला और अपने कमरे की ओर चला गया। आखिरकार उसके अंकल खुद डोगडी पीक लेवल पावर हाउस थे। उनकी मौजूदगी में सियावियन भी निश्चिंत था। इस बार उसकी इंजरीज भी काफी गंभीर थी। उसे जल्दी रिकवर करना जरूरी था। तुम दोनों मुझे चैन से नहीं रहने देते। सिर्फ तुम सियावियन ही मेरे लिए हेडेक के नहीं थे, और अब ये मोयुंग भी आ गई। लेकिन इस मोयुंग की बॉडी से बर्निंग ऑरा की हल्की हल्की लहर क्यों आ रही है? क्या ये मेरी इमेजिनेशन है?
जुलाओ खुद से बुदबुदाया और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में अब सिर्फ मोइंग बिस्तर पे शांत पड़ी थी। अचानक उसकी पलकों में हल्की सी हरकत हुई। सियावियान, उसने बहुत धीमे से बुदबुदाया और फिर सब कुछ शांत हो गया। जुआनलिंग रॉयल फैमिली की गहराइयों में पैलेस कॉम्प्लेक्स के भीतर लैंगिया की स्टोन स्टेप्स नीचे से ऊपर तक सैकड़ों सीढ़ियों में फैली हुई थी और उनके ऊपर भव्य महलों की कतारें खड़ी थी। इस समय एक बेहद इम्पोजिंग सीक्रेट मीटिंग रूम में कई लोग इकट्ठा थे। कमरा खास तौर पे मीटिंग्स के लिए ही बनाया गया था। एक सीट पे येमो बैठा था, वही येमो जो पहले जुलाओ के सामने खड़ा था। उसके बगल में बाएं से ऊपर की सीट पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, चेहरे पे गहरी झुर्रियां। समय का असर साफ दिखता था, लेकिन कोई भी इस बुजुर्ग को कमजोर समझने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि यही व्यक्ति था ड्रैगन लविंग आर्मी का असली कंट्रोलर चिनतियान, जिसे फूडो मिंग किंग के नाम से जाना जाता था। सैकड़ों सालों से पूरी ड्रैगन लविंग आर्मी उसके हाथों में थी। सिर्फ स्ट्रेंथ के दम पर भी वो जुलाओ के बराबर खड़ा था। 9 स्टार डोडी रैंक 9 में ब्रेक थ्रू किए हुए उसे सैकड़ों साल बीत चुके थे और समय के साथ उसकी पावर और भी टेरिफाइंग हो गई थी। येमो, बोलो, इस बार वर्षिप हॉल मीटिंग तुमने बुलाई है, क्या बात है? चिनतियान ने पूछा। रिपोर्टिंग टू कमांडर, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य किंग जुआनलिंग की आलोचना करना है, येमो ने गंभीर आवाज में कहा। क्या? ये सुनते ही पूरा हॉल हिल गया। किंग जुआनलिंग रॉयल फैमिली के एब्सोल्यूट किंग, अगर उसकी आलोचना खुलेआम हुई तो उसका चेहरा कहाँ जाएगा? येमो, बकवास मत करो, किंग जुआनलिंग ने गुस्सा दबाते हुए कहा। हम मेडुसा क्लैन के साथ पहले ही स्टेलमेट में हैं, अब अंदरूनी झगड़े कैसे झेलें? येमो ने पलट के पूछा। बर्निंग इंसेल्स पैविलियन के 3 लोग एम्परर पॉन्ड में गए और लौटते वक्त उनकी हालत ऐसी क्यों थी? आपको कुछ तो पता होगा किंग जुआनलिंग। मुझे कुछ नहीं पता, किंग जुआनलिंग ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन उसी पल मीटिंग हॉल में बैठे एक काले कपड़े वाले व्यक्ति का शरीर हल्का सा कांप उठा। अगर सियावियन यहाँ होता तो वो उसे तुरंत पहचान लेता। इनफ, चिनतियान की आवाज गूंजी। किंग जुआनलिंग, बताओ असल में क्या हुआ? किंग जुआनलिंग झिझका। स्पीक, चिनतियान दहाड़ा। अंकल चिन, मैंने जुआन मो को भेजा था, अब सच्चाई छुप नहीं सकती थी। जुआन मो? क्या चल रहा था? चिनतियान की निगाहें सीधे जुआन मो पे पड़ी। कमांडर, मैं जुआन मो कांप गया। मैं सजा नहीं, सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, चिनतियान बोला। जुआन मो ने पूरी बात बता दी। पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन, ट्विन घोस्ट एम्प्रेस की मौत और लालच। चिनतियान ने गहरी सांस ली। जुआनलिंग, छोटी बात सहन नहीं करोगे तो बड़े प्लान्स बर्बाद हो जाएंगे। किंग जुआनलिंग ने सिर झुकाया। टीचिंग्स याद रहेंगी, अभी इस मामले को दबाओ। मेडुसा क्लैन पहले, ऑक्शन के बाद ऑपरेशन स्नेक हंट शुरू होगा, टॉप सीक्रेट मिशन। चिनतियान उठ के चला गया। 10 दिनों के बाद सियावियन और बाकी लोग जुआनलिंग सिटी के इन में रेस्ट और रिकवरी कर रहे थे और कहानी अब धीरे धीरे डोव्यून कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ रही थी। पूरा डोडी कॉन्टिनेंट 4 मेन कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है। नॉर्थ में तियानजिंग कॉन्टिनेंट, साउथ में हाओहाई कॉन्टिनेंट, वेस्ट में जुआनलिंग कॉन्टिनेंट और ईस्ट में डोव्यून कॉन्टिनेंट, जहां 8 एंसेंट क्लैंस खड़े थे। सियाओ क्लैन, गू क्लैन, हू क्लैन, यान क्लैन, याओ क्लैन, सी क्लैन, लिंग क्लैन और ली क्लैन। लेकिन कोर एरिया में सियाओ क्लैन मौजूद नहीं था। एंसेंट क्लैन, 7 पीक्स। एंसेंट क्लैंस ने एक विशाल पर्वत पे कब्जा किया था जो 7 पीक्स में बटा था। हर पीक पे डोजियन पावर हाउसेस थे, इसलिए एंसेंट क्लैंस की प्रेस्टीज अनपैरेलल्ड थी। उनमें से एक पीक पे एक साधारण कपड़ों में लिपटी एक युवती कोर्टयार्ड से बाहर आई। लंबी बॉडी, काले बाल हवा में लहराते हुए, उसकी आंखों में गोल्डन फ्लेम धड़क रही थी। वो थी जूनर, घास पर लेटा एक बूढ़ा आदमी, पूरे शरीर से कोई ऑरा नहीं। टीचर, जूनर ने धीरे से कहा। सफल हुई? हाँ, गोल्ड एम्परर इंसिनेटिंग हेवनली फ्लेम पूरी तरह कंट्रोल में है। 5 स्टार डोवडी भी ब्रेक कर लिया, मिड स्टेज 5 स्टार डोवडी। लेकिन जूनर के दिल में एक और बात थी। टीचर, आपने कहा था ब्रेक थ्रू के बाद छुट्टी मिलेगी। बूढ़ा मुस्कुरा दिया। तुम बाहर जाना चाहती हो उस सियावियन के लिए? जूनर की आंखों में जिद चमक उठी। मेरा पति अभी बाहर है तो मैं चैन से कल्टीवेशन कैसे करूं? बूढ़े आदमी ने दूर देखा। वो लड़का सियाओ क्लैन का है। टीचर, अगले ही पल जूनर की गोल्डन पिपल्स जोर से कांप उठी। हालांकि जूनर को यह नहीं पता था कि ऐसा क्यों, लेकिन जब से वो इस अजीब कॉन्टिनेंट पे आई थी तब से उसने आसपास के लोगों की बातों से एक सच्चाई समझ ली थी। यहाँ सियाओ क्लैन से जुड़ी हर चीज टैबू है। घबराओ मत, बूढ़े आदमी ने जूनर की हालत देख ली और कहा। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। अजीब लगता है ना, ये डोव्यून कॉन्टिनेंट जहाँ साफ साफ 8 एंसेंट क्लैंस होने चाहिए, लेकिन अब सिर्फ 7 ही क्यों बचे हैं? बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। हाँ टीचर, जूनर की आंखों में चमक आ गई। मेरे मन में बहुत से सवाल हैं। साफ था उसके टीचर को सच पता था। लिटिल गर्ल, ध्यान से सुनो,
बूढ़ा आदमी अचानक गंभीर हो गया। ये बातें सिर्फ एक बार कही जा सकती हैं। अगले ही पल बूढ़े आदमी के शरीर से एक भयानक ऑरा फूट पड़ा। उसके चारों ओर एक अलग सा इंडिपेंडेंट स्पेस बन गया। जूनियर के दिल में ठंडक उतर आई। उस भयानक फ्लक्चुएशन को महसूस करते ही उसके घुटने अपने आप मुड़ गए। गोल्डन फ्लेम्स उसके पूरे शरीर पे भड़क उठी। तभी वो किसी तरह खड़ी रह पाई। तो यही डोजियान की पावर है, जूनियर ने मन ही मन बुदबुदाया। लीजेंड्स के अनुसार बूढ़े आदमी ने बोलना शुरू किया। डोवडी कॉन्टिनेंट 4 हिस्सों में बटा है। हम एंसेंट 8 क्लैंस डोवयून कॉन्टिनेंट में स्थित थे और वही इस कॉन्टिनेंट की रीढ़ थे। 8 एंसेंट क्लैंस की ओरिजिन तुम कुछ हद तक जानते ही हो। उनके फाउंडिंग एंसेस्टर्स डोवची कॉन्टिनेंट से डोवडी बन के प्लेन की साइकिल्स तोड़ के यहाँ पहुंचे। यहीं उन्होंने 8 एंसेंट क्लैंस की नींव रखी। 8 क्लैंस में भी स्ट्रेंथ रैंकिंग होती है। 3rd प्लेस एंसेंट क्लैन मतलब गू क्लैन, 2nd प्लेस सोल क्लैन मतलब हू क्लैन और नंबर 1, बूढ़े आदमी की आवाज में सम्मान भर गया, स्याव क्लैन। स्याव क्लैन नंबर 1? जूनियर चौंक गई। हाँ, स्याव क्लैन सबसे ऊपर था क्योंकि स्याव क्लैन में बैटल गॉड मतलब डोवसन लेवल के पीक पावर हाउसेस पैदा हुए थे। बैटल गॉड? जूनियर सन्न रह गई। डोवडी कॉन्टिनेंट पे डोजियानी मेहमानों की तरह ट्रीट होते हैं और बैटल गॉड वो तो मिथिकल पीक है। फिलहाल डोवडी कॉन्टिनेंट पे कोई डोव गॉड मौजूद नहीं है। शायद 7 रेल्म सेंटर में हो। 7 रेल्म सेंटर जहाँ 7 रेल्म्स के पीक एग्जिस्टेंस इकट्ठा होते हैं। अब असली बात पे आते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। सियावक्लन का नाम डोवयून कॉन्टिनेंट पर टैबू इसलिए है क्योंकि सियावक्लन के पास बैटल गॉड लेवल एग्जिस्टेंस था और वो ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर में प्रवेश के योग्य हो चुके थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 7 रेल्म्स ने मिलके सियावक्लन का शिकार किया। पूरा क्लैन एनिहिलेट हो गया। कुछ बचे लेकिन वो भी ह्यूमन वर्ल्ड की लॉ एनफोर्समेंट से बच नहीं सके। अगर 7 रेल्म सेंटर की किसी एनफोर्समेंट टीम ने देख लिया तो उनका अंत तय है क्योंकि 7 रेल्म सेंटर में एंट्री की न्यूनतम शर्त बैटल गॉड है। ये कैसे हो सकता है? जूनियर का चेहरा डर से भर गया। सियावियन, तुम बस सेफ रहना। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। चिंता मत करो, तुम्हारा लवर भले सियाव क्लैन से हो लेकिन 7 रेल्म्स के लोग अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे। हर रेल्म अपने अंदर फाइट कर रहा है। तो क्या सच में डोवयून कॉन्टिनेंट में सियाव क्लैन का नाम नहीं लिया जा सकता? हाँ, क्योंकि डोवडी कॉन्टिनेंट अपर प्लेन है और उसके ऊपर ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर है। हम सब वहाँ की निगरानी में है। जूनियर अवाक रह गई। जिस क्लैन से सियावियन आता है उसके पीछे इतना बड़ा सीक्रेट? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। वो लड़का सियाव क्लैन का है। टीचर, जूनियर ने झिझकते हुए कहा, मुझे जाना होगा। मैं सियावियन को ढूंढने जाऊंगी। उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कान थी जो सब कुछ फीका कर दे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन याद रखना तुम पियरलेस हेवनली एम्परर की डिसाइपल हो। सियाव चिंग, तुम उसकी रक्षा करोगी। अगर उसे कुछ हुआ तो लौटने की जरूरत नहीं। स्पेस कांप उठा और एक सियान क्लैड वुमन प्रकट हुई। यस मास्टर। धन्यवाद टीचर। जूनियर खुशी से चमक उठी। तभी जूनियर, बुरी खबर है, चर्च से लोग आए हैं और वो जूनियर से मिलना चाहते हैं। क्या? पियरलेस हेवनली एम्परर चौंक गया। अगले ही पल गुयुवान जूनियर के पिता प्रकट हुए। टीचर का चेहरा गंभीर हो गया। ये ट्रबल है, गुयुवान ने समझाया। चर्च एंजल क्लैन की पावर है। एंजल क्लैन जो रेसरेक्शन मैजिक जानता है। चलो देखते हैं वो क्या चाहते हैं। जूनियर ने पिता की ओर देखा। फादर, मैं सियावियन को ढूंढने जा रही हूँ। उसकी आंखें नम हो गई। तीनों फिगर धीरे धीरे गायब हो गए। एंसेंट क्लैन 7 पीक्स मीटिंग हॉल, 7 इमोर्टल क्रिएशन पीक्स एक सर्किल में, बीच में मीटिंग हॉल। 6 डोवजियन एल्डर्स पहले से मौजूद थे। एक हैंडसम यंग मैन और एक रेड क्लोथिड आर्च बिशप। हम चर्च और एंसेंट क्लैन के रिलेशंस मजबूत करना चाहते हैं। 6 एल्डर्स उत्साहित हो गए। तभी मीका, तुम हो? पियरलेस हेवनली एम्परर अंदर आया। उसके साथ गुयुवान और जूनियर थे। जूनियर ने सभी को प्रणाम किया। 6 एल्डर्स प्रशंसा करने लगे लेकिन चर्च का हैंडसम मैन जूनियर से नजर नहीं हटा पा रहा था। तो बोलो, पियरलेस हेवनली एम्परर बोला, आखिर चर्च को क्या चाहिए? सीनियर। अगले ही पल काले कपड़ों में सजा हुआ हैंडसम युवक आगे बढ़ा और बोला, ये जूनियर चर्च का वर्तमान चाइल्ड ऑफ लाइट है और एंसेंट क्लैन में आने का कारण सिर्फ एक ही बात है। क्या? उसकी बात सुनते ही पियरलेस हेवनली एम्परर के अलावा पास बैठे एंसेंट क्लैन के 6 डोवजियन भी चौंक गए। चाइल्ड ऑफ लाइट? वो लोग अच्छी तरह जानते थे कि इस नाम का क्या मतलब होता है। लाइट सभी चीजों की ओरिजिन, सभी जीवन की जननी। चाइल्ड ऑफ लाइट होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि ये व्यक्ति लाइट एट्रीब्यूट डोची रखता है, बल्कि इसका मतलब है इसे एंजल्स ने स्वयं चुना है। बिना किसी शक से कहा जा सकता है अगर ये बड़ा हो गया तो फ्यूचर में ये निश्चित रूप से पीक पावर हाउस बनेगा।
लाइट एट्रीब्यूट डोउची का मुख्य काम हीलिंग है, लेकिन घोस्ट वर्ल्ड और डेविल वर्ल्ड के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं। और सबसे डरावनी बात, रेसरेक्शन डेविन आर्ट को सीखने की क्षमता। ऐसा फॉलोवर किसी भी अल्केमिस्ट से कहीं ज्यादा कीमती होता है। सन ऑफ लाइट। जूनर ने आसपास के 6 डोउजियन के शौक को देखा, लेकिन वो खुद ज्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि इस समय उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति भरा हुआ था, चाइल्ड ऑफ लाइट। पीयरलेस फैमिली एम्परर ने धीमी आवाज में कहा, हजारों साल पहले तुम्हारे चर्च में एक सन ऑफ लाइट पैदा हुआ था। वो डोउजियन के पीक तक पहुंचा और डोउसेन से बस एक कदम दूर था। रेसरेक्शन आर्ट के साथ वो पूरे डोउजियन कॉन्टिनेंट का रियल ओवरलॉर्ड बन गया था। वो मेरा अंकल था, चाइल्ड ऑफ लाइट ने झुकते हुए कहा। वो जानता था इन 7 फाइटिंग इमोर्टल्स में सिर्फ पीयरलेस फैमिली एम्परर ही वास्तव में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और आज वो रिक्वेस्ट लेके आया था, थोड़ा झुकना, थोड़ी ह्यूमिलिएशन। अगर गोल पूरा हो जाए तो कोई नुकसान नहीं। तो बताओ, पीयरलेस फैमिली एम्परर ने आंखें संकरी करते हुए कहा, आज चर्च यहाँ क्यों आया है? चाइल्ड ऑफ लाइट और रेड क्लोथेड आर्च बिशप मिकाह, इन दोनों की मौजूदगी ही साबित कर रही थी कि ये युवक चर्च में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चर्च में चाइल्ड ऑफ लाइट का स्टेटस सिर्फ पोप और 3 रेड क्लोथेड आर्च बिशप से नीचे होता है। मिका खड़ी हुई और मुस्कुराई। मैंने सुना था कि एंसेंट क्लैन की मिस जूनर अपनी सुंदरता के कारण धरती पे उतरी देवी जैसी है। आज देख के समझ आया वो बातें बिल्कुल सच थी। सीनियर बहुत ज्यादा तारीफ कर रही हैं, जूनर ने उठते हुए कहा, लेकिन उसके दिल में एक अशुभ एहसास पैदा हो चुका था। पीयरलेस फैमिली एम्परर, मिका बोली, आपने वाकई एक बेहतरीन डिसाइपल पाई है, लेकिन हमारी आज की यात्रा का उद्देश्य मिस जूनर ही है। क्या? पीयरलेस फैमिली एम्परर का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। जूनर की असली पहचान एंशिएंट क्लैन के बहुत ही कम लोगों को पता थी। बाहर की दुनिया सिर्फ इतना जानती थी कि वो एक जीनियस है जो क्लोज डोर कल्टीवेशन में है। सीनियर, चाइल्ड ऑफ लाइट ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, जब मैंने मिस जूनर को पहली बार देखा, मैं उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। ये फीलिंग बेहद पवित्र और सुंदर है। कृपया हमारी इच्छा पूरी करें। पूरा हॉल सन्न रह गया। माफ कीजिए, जूनर पहले से मैरिड है। जूनर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या? चाइल्ड ऑफ लाइट बुरी तरह चौंक गया। ऐसी देवी से सुंदर स्त्री पहले से किसी और की? असंभव। नहीं, ऐसी स्त्री को सिर्फ वो डिजर्व करता है। कोई बात नहीं, चाइल्ड ऑफ लाइट बोला, आपकी शादी मायने नहीं रखती। मेरे अलावा आपके लायक कोई और नहीं। उसके शरीर से व्हाइट लाइट डोउची फूट पड़ी। पूरा हॉल प्योर लाइट से भर गया। उसी पल सतो डोउजियन ने महसूस किया उनके शरीर में लाइफ फोर्स धीरे धीरे बढ़ रही है। यही था चाइल्ड ऑफ लाइट का असली आतंक। बिना इनहेरिटेंस के ही इतना प्रभाव। अगर इनहेरिटेंस मिल गया तो रेसरेक्शन मैजिक तय है। चाइल्ड ऑफ लाइट, मिका ने सख्ती से टोका, संयम रखो। लेकिन जूनर की आंखों में ठंडक भर गई। उसके शरीर से मिड स्टेज 5 स्टार डोगडी का ऑरा फूटा और उसी पल गोल्डन फ्लेम प्रकट हुई। गोल्डन फ्लेम ने चाइल्ड ऑफ लाइट की व्हाइट डोची को सीधे जला दिया। क्या? चाइल्ड ऑफ लाइट चौंक गया। मेरी डोची को जला सकती है? मिका ने तुरंत इंटरफेयर कर फ्लेम को सप्रेस किया, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। ये 6 फाइटिंग इमोर्टल्स एक साथ चिल्लाए, कंप्लीट गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम। अब सब समझ में आ गया। एंशिएंट क्लैन की सबसे भयानक होली फ्लेम। इसी गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम को प्रीडेसेसर मानती है। इसके बिना वो होली फ्लेम डोजियन को भी मार सकती है। जूनर, मिकाह ने दबी आवाज में कहा, आपकी आइडेंटिटी हम सोचते थे उससे कहीं ऊंची है। चाइल्ड ऑफ लाइट के मन में लालच और ज्यादा बढ़ गया। उसे हर हाल में पाना है। जूनर की पहले से ही एक फैमिली है। कृपया लौट जाइए। जूनर ने ठंडी आवाज में कहा। हिम्मत कैसे हुई? चाइल्ड ऑफ लाइट गुस्से से गरजा। मैं चर्च का चाइल्ड ऑफ लाइट हूँ। एक शब्द में तुम्हारे एंशिएंट क्लैन को मिटा सकता हूँ। लेकिन सातों फाइटिंग इमोर्टल्स का प्रेशर उस पर टूट पड़ा। चाइल्ड ऑफ लाइट घुटनों पे गिर पड़ा। याद रखो, पीयरलेस हेवनली एम्परर बोला, ये एंशिएंट क्लैंस हैं, तुम्हारा चर्च नहीं। वो मुझसे बेहतर क्यों है? चाइल्ड ऑफ लाइट चिल्लाया, वो हर चीज में तुमसे बेहतर है। जूनर ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, और अगर तुमने मुझे और रोका तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर भयानक किलिंग इंटेंट फैल गया। मिका तुरंत चाइल्ड ऑफ लाइट को ढकते हुए बोली, चलो एंशिएंट क्लैन, तुम्हें इसका पछतावा होगा। दोनों दरवाजा तोड़ते हुए चले गए। टीचर, जूनर धीरे से बोली, चिंता मत करो। पीयरलेस हेवनली एम्परर ने कहा, मैं सब संभाल लूंगा। उसने जूनर को सिल्वर किट दिया। अगर कभी ऐसा एनिमी मिले जिससे तुम और गु युआन ना लड़ सको तो इसे खोलना। जूनर ने बो किया। टीचर, फेयरवेल। और गु युआन के साथ वो वहां से निकल गई। पीयरलेस हेवनली एम्परर आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, गोल्ड एम्परर इंसिनरेटिंग हेवनली फ्लेम प्रकट हो चुकी है। होली मास्टर लौट आई है। उसने आदेश दिया, आज से जूनर एंशिएंट क्लैन की सेंट होगी। उसकी पोजीशन
पैट्रियार्च के बाद दूसरी होगी। उधर कहीं डोवियन कॉन्टिनेंट के अंधेरी गहराइयों में एंशिएंट क्लैन के कई पावर हाउस कैद में सो रहे थे, यहाँ तक कि पैट्रियार्च भी। काली लपटों में घिरा एक व्यक्ति बोला, नजर रखो, कोई भी भागा तो अंजाम बुरा होगा। ये सब एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत थी। बादलों से घिरे एक स्थान में सफेद बादलों के ऊपर तैरते हुए भव्य महल भी दिखाई दे रहे थे। ज्यादातर महल प्योर व्हाइट रंग के थे और महलों के नीचे फैली सफेद बादलों जैसी मिस्टीरियस गैस उनके साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घुली हुई थी। इस समय एक सड़क पे दो आकृतियां धीरे धीरे चल रही थी। उनमें से एक थी एक महिला जिसकी पीठ पे दो जोड़ी प्योर व्हाइट विंग्स फैले हुए थे। उसके शरीर से एक होली ओरा निकल रहा था और उसकी कमर से एक व्हाइट फीदर स्वॉर्ड लटक रही थी। यह रूप साफ साफ दर्शा रहा था कि वो बगल में चल रही बैंगनी कपड़ों वाली महिला की गार्जियन है। उसके पास ही एक पर्पल रोब पहने महिला चल रही थी। उसके चारों ओर एक बेहद सॉफ्ट ओरा था जो देखने वालों को अपने आप अपनापन महसूस कराती थी। लेकिन इस समय उसकी पीठ पे मौजूद 3 जोड़ी पर्पल विंग्स हल्के हल्के कांप रहे थे। योर मैजेस्टी, नीचे के रेल्म से खबर आई है, डोवडिक कॉन्टिनेंट पे चाइल्ड ऑफ लाइट का जन्म हुआ है। साफ सुथरे शरीर वाली वो गार्जियन महिला बोली। अजीब बात ये थी कि यहाँ रहने वाले सभी लोगों में एक बात कॉमन थी, सबके पास विंग्स थे और यहाँ सिर्फ महिलाएं ही थी। किसी भी पुरुष का नामो निशान तक नहीं था। जिसे योर मैजेस्टी कहा गया था, उसके पास 3 जोड़ी पर्पल विंग्स थे। मैं समझ गई, उसने बेहद शांत आवाज में कहा, मानो दिल में कोई हलचल ही ना हो। श्याव्यान, तुम कैसे हो? ये 3 जोड़ी पर्पल विंग्स वाली महिला कोई और नहीं बल्कि चिंग युआन थी। वही चिंग युआन जिसे श्याव्यान ने डोवडिक कॉन्टिनेंट पे आने के बाद बचाया था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और श्याव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।